वो एक शख्स जो यहाँ तख्त नशी था, उसे अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। थोड़ी सी तरमीम के साथ ये शेर बर्दाश्त कर लीजिए। नमस्कार, आदाब, मैं खुर्शीद आलम, आप देख रहे हैं नई फिक्र। बात आज मदरसा बोर्ड की। मदरसा बोर्ड के लिए हुकूमत ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर मनोज कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बहाल कर दिया है। मदरसा बोर्ड का जो पिछला 3 साल है, ये इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। इस इतिहास को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस 3 साल में मदरसा बोर्ड ने जो कारनामा अंजाम दिया अदालत की सतह पर, वो इसलिए याद रखा जाएगा। इस चेयरमैन के खिलाफ तकरीबन 1 सेंचुरी वाला केस था, और आज भी अगर एजुकेशन बोर्ड के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ कई केस मदरसा बोर्ड के नाम पे है। मदरसा बोर्ड का इतिहास पुराना है। मदरसा बोर्ड को हुकूमत ने इसलिए कायम किया था कि मुसलमानों की जो 80% से ज़्यादा गरीब आबादी है, जो महंगी शिक्षा को नहीं ग्रहण कर सकते हैं लोग, उनके लिए मदरसा बोर्ड का बुनियादी तालीम का निज़ाम था। मदरसा बोर्ड ने अब तक जो शिक्षा दिया है उससे एक बड़ी आबादी फ़ायदा उठा रही है। मदरसा बोर्ड आपके लिए है, मुसलमानों के लिए है। हुकूमत मुसलमानों के लिए हुकूमत ने कायम किया। यहाँ जो चेयरमैन आता है, दुकानदारी शुरू हो जाती है। कई चेयरमैन आए इससे पहले। मदरसा बोर्ड में जब से अब्दुल क़य्यूम अंसारी आए, अब्दुल क़य्यूम अंसारी के आने के बाद विवाद बढ़ा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड के मेंबरों तक को न पूछा, बोर्ड की मीटिंग की, कई बार बोर्ड की मीटिंग कर ली। कई इल्ज़ाम है मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी पर। उन्होंने बड़े पैमाने पर बहाली की, अपने रिश्तेदारों को बहाल किया, गाड़ी खरीदी, कई बात है। जांच का विषय है, कुछ विभाग में है, जांच होने के बाद बात आएगी। क्या होता है वो तो देखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने खौफ का माहौल तारी किया। मदरसा बोर्ड के कर्मचारी, मदरसे के जो इंतजामिया में लोग थे उन पे खौफ तारी हुआ। मदरसे के लिए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की बात आई। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा तो मदरसा, उसके पीछे भी एक खेल है। मदरसा बोर्ड, एक मामला यह है कि मदरसा बोर्ड के साथ छोटे छोटे पॉकेट वाले मदरसों के अलग अलग नेता जिनकी दुकानदारी चलती थी, उस दुकानदारी को अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने ख़त्म कर वो पूरी दुकानदारी को सेंट्रलाइज कर दिया। अब्दुल क़य्यूम अंसारी के गाड़ी पे राजमंत्री दर्जा प्राप्त लिखा रहता था, और जहां ये जाते थे राजमंत्री दर्जा प्राप्त कहते थे। गार्ड और उनके साथ थे। मदरसा बोर्ड से जाने के बाद मदरसा बोर्ड में वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो ऑफिसर हैं, बोलने के लिए अब भी कुछ तैयार नहीं होते हैं। कहा यह जा रहा था कि मदरसा बोर्ड में जितना सीसीटीवी कैमरा है उसका आईपी एड्रेस पूर्व चेयरमैन के मोबाइल में है, और वहाँ से वो उसकी निगरानी कर रहे थे। अब हुकूमत ने जिस ऑफिसर को, हुकूमत ने मदरसा बोर्ड को चलाने के लिए जिस ऑफिसर को यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उस ऑफिसर के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपना पर्सनल काम भी छुट्टी के अलावा कर सके। वो इसलिए कि मैं उनके ऑफिस में नोटिफिकेशन के बाद गया, सुबह 10 बजे वो आ गए थे। 10 बजे से 3 बजे तक वो थे। इस बीच विधानसभा चल रहा था, 2 घंटा मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद जब मैं गया
तो भी वही आलम था। हर 5 मिनट पे उनके कमरे से एक फाइल निकल रही थी, लोग फाइल लेके जा रहे थे। मगर विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र में शुक्रवार और मंगलवार के दिन शिक्षा विभाग की खिंचाई होती है, बहुत सवाल होते हैं। तो उनसे मुलाकात की गर्ज से मैं वहाँ गया था, कई 2-3 घंटे वहाँ बैठा, इसलिए नहीं कि उनसे मुलाकात करना है, मैं वहाँ इसलिए बैठ गया, वो देखना चाह रहा था कि इस ऑफिसर के पास इतना काम है, इतनी भीड़ है, ये कैसे मदरसा बोर्ड के लिए वक्त निकालेंगे। ऑफिस से जब वो निकले तो उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे बात की, पूछा उन्होंने कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने मदरसा बोर्ड को अब तक जाना ही नहीं, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, इसलिए हम आपसे बात करने की पोजीशन में नहीं है। मनोज कुमार IAS 2007 बैच के अच्छे ऑफिसर हैं। हुकूमत ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग का अच्छा तजुर्बा भी हो गया है, 2021 से है वहाँ ये। हो सकता है कि मदरसा बोर्ड आने के बाद कुछ काम करे और मदरसा बोर्ड को फिर से उनके अपने नए राह पर मदरसा बोर्ड को ले आए। हुकूमत ने, विधानसभा सत्र चल रहा है, अपोजिशन की आवाज़ बंद करने या उनके सवाल से बचने के लिए आनन फानन में इनको बहाल कर दिया। कार्यकारी अध्यक्ष है, हो सकता है कि हुकूमत फिर कुछ दिनों के बाद कोई अध्यक्ष देगी। मामला ये है कि मदरसा बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, हुकूमत मुसलमानों के लिए ये बोर्ड उनके फलाह, उनके बहबूद और उनकी तरक्की, उनके विकास के लिए बनाती है। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। मदरसा बोर्ड अगर बर्बाद हो गया तो बिहार के 80% से ज़्यादा गरीब मुसलमानों को बुनियादी शिक्षा से महरूम होना पड़ेगा। सियासी लीडर यहाँ आते हैं, हुकूमत बहाल करती है, वो सियासी बाजीगरी करना शुरू करते हैं। और इस चेयरमैन ने जो जैसा किया है, इससे पहले और इससे पूर्व के चेयरमैनों का ये सेवा नहीं रहा है। मदरसा बोर्ड में सलाउद्दीन साहब चेयरमैन थे, अगर उनकी बात न की जाए तो बेमानी। सलाउद्दीन साहब तजुर्बाकार लीडर भी थे, वजीर आला नीतीश कुमार के करीब थे। चेयरमैन जब वो हुए तो उस ज़माने में एक अखबार में मैं था और मैंने लिखा कि चेयरमैन के अलावा मदरसा बोर्ड में कुछ न बदला। वो उस हमारे ऑफिस में आए खोजते हुए और उन्होंने कहा कि आपको जो कमी नज़र आए वो लिखिए और हमसे भी बात कर लिया कीजिए। वो एक चेयरमैन थे, उन्होंने ही मदरसा में CBSE बोर्ड के निसाब के तहत तालीम की बात की थी और उस पर काम किया और वही आज यहाँ तक पहुँचा। चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने जिस तरह का माहौल पैदा किया, खौफ का माहौल, चंद अखबारात थे जिनको कुछ महीने का दे लेकर के ये अपने तमाम सफ़ेद और स्याह को सफ़ेद कह के छपवाते थे। दे लेकर से मुराद इश्तिहार, उनको इश्तिहार देते थे। उर्दू अखबार भी आजकल पता नहीं, मुसलमानों को इस पर गौर करना होगा, ये अखबार आपके लिए है, आपके लिए, आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए है ये हुकूमत तक। लेकिन अब उल्टा हो गया, हुकूमत की आवाज़ ये आप तक पहुंचाते हैं। उर्दू अखबारों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बहरहाल मदरसा बोर्ड एक नए ऑफिसर के हवाले है। देखना यह है कि मदरसा बोर्ड का भविष्य क्या होता है। आपको जिनके लिए बोर्ड है, मुत्तहिद होकर, मसलक जात पात से ऊपर उठकर, अगर आप मुत्तहिद होकर अपने असासे को बचाने के लिए आवाज़ न बनेंगे
तो असासा तो खैर न बचेगा, आप भी न रहेंगे। अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट खत्म होने के कगार पे है। शमसुल हुदा मदरसा का जूनियर मदरसा ताला लग गया। उर्दू एकेडमी, उर्दू डायरेक्टरेट, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, वहाँ भी एक साहब हैं जो तस्वीर और दर्स कुरान करते हैं, इसी महीने जाने वाले हैं। क्या हुकूमत ऐसे ही लोगों को चाहती है या लोग आकर के ऐसे हो जाते हैं खुशनुदी के लिए? हुकूमत कभी अपनी बदनामी नहीं चाहेगी। या हुकूमत में रहने वाले, खासतौर पर नीतीश कुमार, नहीं चाहेंगे कि उनकी बदनामी हो, लेकिन उनके नाम पे आने वाले लोग बदनाम करते हैं। बहरहाल, लेकिन आपको अपनी आवाज़ बननी होगी। गोल मेज कॉन्फ्रेंस, बंद कमरे में, एसी के कमरे में, मखसूस टाइप के इंटेलेक्चुअल बैठ करके फोटो खिंचाओ, अखबार में छपवाओ, उससे मामला हल नहीं होगा, बहुत हो गया। और बड़े मिली इदारे जो है, आपको भी आगे आना होगा। एक ज़माना था इमारत शरिया और इदारा शरिया का हुकूमत पे असर था, अब हुकूमत का असर आप पे है। आपको सोचना होगा। मदरसा बोर्ड, दूसरे बोर्ड और दूसरी कमेटियां आपकी बचे, उसके लिए फिक्रमंद आपको होना होगा। हमारी कोशिश, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भाई देख बहुत लोग रहे, हजारों की तादाद में देख, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको हौसला मिलेगा। शुक्रिया।